जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे और जो भी आपके सामने इशूज़ आ रहे हैं इस फॉर्म को भरने में, उन सभी का हल भी आपको दिया जाएगा ताकि आप लोग अपना फॉर्म मिस्टेक फ्री भर पाए और अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाए। तो वीडियो को पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती 1121 पोस्ट पर निकाली है। फॉर्म आप लोग इसके 23 सितंबर 2025 तक भर सकते हैं। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC WS के लिए 100 है और साथ ही 59 रुपये चार्ज है, अलग प्रोसेसिंग चार्ज जिसको आप बोलते हैं, और 159 रुपये टोटल उनको पे करने होंगे। SC ST एक्स सर्विसमैन BSF कैंडिडेट इनके लिए कोई फीस नहीं है, बस इनको यहाँ पर 59 पोर्टल चार्ज देना होगा। फिर आप जान सकते हैं कि हेड कांस्टेबल RO के लिए 910 वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल RM के लिए 211 है। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर पर आपसे 10वीं साथ ही साथ आपसे ITI मांगी है। इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपके पास ITI नहीं है और जो आपकी 12वीं है वो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में की है और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% है तो आप 12वीं के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक पर अप्लाई करने के लिए 10वीं और साथ ही ITI इनमें से किसी ट्रेड में, जो यहाँ पर इतने सारे ट्रेड मेंशन किए गए, अगर इनमें से किसी भी ट्रेड में आपने ITI किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ITI नहीं है तो आपकी जो 12वीं है वो आपकी PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में हो और उसमें आपके 60% होने चाहिए। फिर आप यहाँ पर आपकी एज लिमिट जानेंगे, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, आपकी सैलरी डिटेल, आपका एग्जाम पैटर्न, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। अब ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने BSF की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आपको क्या करना है, आपको कैंडिडेट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब अगर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आपने पिछले 2-3 साल के अंदर कोई भी BSF का फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप उसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉगिन करेंगे जिसमें कि आप आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर डालेंगे, अपना वो पासवर्ड डालेंगे जो आपने उस वक्त बनाया था और लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना, आपकी रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना, आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार ये फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर आपका नाम एंटर करना, ये नाम जो आप एंटर करेंगे ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपका मोबाइल नंबर जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और उसके बाद में आपकी रजिस्टर जो आप ईमेल आईडी रजिस्टर करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी, तो ये दोनों चीज़ आप यहाँ पर जब डाल देंगे तो आपको जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन का पेज आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको आपके नंबर और ईमेल दोनों पर OTP सेंड किए जाएंगे। जैसे ही आप वो OTP वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने एड्रेस डिटेल का सेक्शन आ जाएगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि मेरी प्रोफाइल यहाँ पर पहले से बनी हुई है, इसलिए मैं आपको अपनी प्रोफाइल को एडिट करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। आपके सामने जो ऑप्शन है वो नए सिरे से आएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले पर्सनल डिटेल आएगी और उसके बाद में ये एड्रेस डिटेल आएगी। तो आप यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे। तो जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में फिल करना और फिर जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद आप आपकी स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन जो आपका विलेज, सिटी है, गांव, शहर है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो भी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर आपका डाकघर कौन सा है वो डाकघर आप यहाँ पर लिखेंगे एंड देन जो आपकी तहसील है वो भी आपको यहाँ पर खुद से टाइप कर देनी है। फिर नीचे आएगा कोरस्पोंडेंस एड्रेस। कोरस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब होता है प्रेजेंट एड्रेस और नीचे एक लाइन है सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अदर डिटेल का सेक्शन आएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछे डू यू हैव NCC, क्या आपके पास NCC प्रमाण पत्र है? अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा क्या आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है? अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करना, नहीं तो आप इसमें भी
नो कर देना। फिर आएगा फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, आपकी हाइट कितनी है वो आपको सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पर लिख करके बतानी है। चेस्ट आपकी कितनी है वो आपको यहाँ पर बतानी है सेंटीमीटर में। और फिर वजन आपका कितना है कम से कम, वो वजन आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आएगा ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन। इसमें कुछ सवाल पूछे जैसे कि इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कोई जो क्रिमिनल केस होते हैं वो पेंडिंग है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर इज कम्युनल गुजरात रियोट, यानी कि जो कम्युनल दंगा हुआ था 2002 में गुजरात में, तो क्या आप उससे प्रभावित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में इज कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1/1/1980 टू 31/12/1989, यानी कि आपसे पूछा कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। मैंने पहले से जानकारी ऐड करके रखी है, मैं आपको इन्हीं से जानकारी बताने वाला हूँ कि कैसे आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसमें एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल ये सेलेक्ट करना। फिर आपको 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना होगा। एंड देन आपने किस साल के अंदर 10वीं पास कर ली थी वो साल आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट यानी कि कौन सी स्टेट से आपने पास किया वो सेलेक्ट करेंगे और किस बोर्ड से की है। अगर आपका स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड होता है आपका, जैसे कि अगर आप यूपी से है तो स्टेट बोर्ड हुआ यूपी बोर्ड, तो आप स्टेट बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सीबीएसई या फिर आईसीएसई या फिर अदर बोर्ड, या फिर अगर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो भी बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लेना और फिर ऐड के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद ये जानकारी आपके नीचे की तरफ इस तरह से ऐड हो जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको सेम वे में आपकी सेकंड क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। अगर आपने 12वीं की है तो आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद में किस साल के अंदर 12वीं पास की है वो, एंड देन आपकी स्टेट कहाँ से की है और फिर आपका बोर्ड, और उसके बाद जैसे ऐड करेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर गाइज अगर आपने आईटीआई की है तो आप यहाँ पर इसमें जो आईटीआई का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, आपका स्टेट सेलेक्ट करेंगे और फिर आपका बोर्ड का नाम, एंड देन ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी ऐड हो जाएगी। तो जो भी क्वालिफिकेशंस आपके पास है वो सभी आप यहाँ पर ऐड कर देना, और जो नहीं है वो आपको नहीं करनी है। अब सिंपली जैसे आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाए तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब आएगा वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन। तो आपसे पूछे कि क्या आप एम्प्लॉयड है, सेवारत है, अगर है तो आपको यस करना है। यस करने के बाद में आपको बताना है कि पास्ट में थे या फिर प्रेजेंट में, अगर पास्ट में तो पास्ट और अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट। उसके बाद में एक्सपीरियंस टाइप, किस तरह का एक्सपीरियंस था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है। अगर मान लीजिए आप इसमें यस कर रहे हैं और आपको बताना है कि मैं पास्ट में था, तो फिर आपको बताना होगा इनमें से कौन से ट्रेड के अंदर था। जो ट्रेड यहाँ पर कुछ मेंशन किए गए हैं तो इन ट्रेड को आपको बता देना है। उसके बाद में आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना होगा कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर थे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड, ये सब ग्रुप सी, ग्रुप डी या फिर अदर, तो जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था, टेम्परेरी, परमानेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल, जो भी था वो आप सिलेक्ट करेंगे। किस डेट में आपने वर्क ज्वाइन किया था वो डेट सिलेक्ट करेंगे, कब तक आपने वर्क किया था वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। नेम ऑफ पोस्ट के अंदर आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है, और इंस्टीट्यूशंस, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम या फिर उस जगह का नाम जहाँ पर आपने काम किया है वो डिटेल्स डालेंगे और फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी ऐड होकर के यहाँ पर नीचे आ जाएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो करेंगे और नो करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको जैसे कि आपका फोटो है वो अपलोड करना है, आपका सिग्नेचर, आपका 10वीं का सर्टिफिकेट, आपका 12वीं का सर्टिफिकेट, अगर आपने ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है तो उसका सर्टिफिकेट, ITI की इन्फॉर्मेशन भरी है तो उसका सर्टिफिकेट, SC ST EWS कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आपने एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन भरी है तो उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब ये जो सर्टिफिकेट्स या फिर इमेज आप अपलोड करेंगे किस फॉर्मेट में करना है वो भी जान लीजिए। जो आपका फोटो है, ये जो आपका फोटो है पासपोर्ट साइज का, इसका जो साइज है वो आपको रखना है 30 से 100 के बी, सिग्नेचर का साइज रखना है 20 से 50 के बी, क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का साइज रखेंगे 30 से 100 के बी। फॉर्मेट आपका यहाँ पर इनमें से कोई भी चल जाएगा, चाहे JPG हो, चाहे JPEG या फिर PNG या फिर PDF, यानी कि इनमें से कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा। और आपको बोला है ऑल एक्सपीरियंस बी अपलोडेड इन सिंगल PDF फाइल, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस में एक से ज़्यादा इमेज है या फिर आपके सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करें उनमें एक से ज़्यादा इमेज है तो आपको उनको PDF के फाइल के अंदर बना करके अपलोड करना है, जिसमें कि आप एक साथ में 3-4 फोटो ऐड कर लेते हैं। कैसे करना है वो आप जान लीजिए। मान लीजिए आपको फोटो अपलोड करना है, मैं आपको दिखाता हूँ अपलोड करके। मैं इसको डिलीट करता हूँ जो मेरा पहले से अपलोड है, यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया। डिलीट करने के बाद मैं अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में आप ड्रॉप फाइल्स टू अपलोड के
ऊपर क्लिक करेंगे और फिर गाइस जो आपका फ़ोटो है जो आपको अपलोड करना है वो फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। फाइल यहाँ पर इस तरह से आएगी और आपका फ़ोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अगर आपका इमेज है और 2-3 इमेज है, मान लीजिए ITI के सर्टिफिकेट में या फिर 10वीं में ही मार्कशीट अलग है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो अलग है, तो आप उसको कैसे PDF फाइल में बनाएंगे वो आप समझ लीजिए। आप गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF। ये जो आपने सर्च किया पहले वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। फिर सेलेक्ट JPG इमेजेस, इसके ऊपर क्लिक करना और जो आपकी 10वीं है या फिर जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यानी कि मान लीजिए एक जगह पर आपको 2-3 चीज़ें अपलोड करनी है और वो PDF के फॉर्मेट में ही हो सकती है। तो जो भी आपके इमेजेस है वो आप सिलेक्ट कर लेना, जो भी है 2-3, और फिर इनको ओपन करना। इस तरह से आएंगे, कन्वर्ट टू PDF करना। ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करना और उसके बाद में जहाँ पर जिस डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन पर क्लिक करना और इस फाइल को अपलोड कर देना। सिंपली अपलोड हो जाएगी अगर दिए गए साइज़ के अंदर होगी। अगर आपको साइज़ में कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, मैं एक स्पेशल वीडियो उसके बारे में भी आपके लिए बना दूंगा कि कैसे आपको साइज़ को एडजस्ट करना है और कैसे आपको मेनली फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। अब जैसे ही ये फाइल्स आपकी अपलोड हो जाए आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको जैसे ही आप लॉगिन हो जाए या फिर अगर आप पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड थे तो आपको लॉगिन करने के बाद में अगेन होम पेज पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर लॉगिन है और अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप ये जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं और आपको अब अप्लाई हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपकी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप दोनों पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते तो पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको रेडियो मैकेनिक पर अप्लाई करना है तो आप सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे और रेडियो ऑपरेटर पर करना है तो आपको तीसरा ऑप्शन। मैं दोनों पर अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर जैसे कि दोनों सेलेक्ट किया तो फिर आप बताएंगे कि आप पहली प्रेफरेंस किस पोस्ट को देना चाहते हैं और फिर सेकंड किसको देनी है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसके विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई है। तो आपको यहाँ पर ये जो क्वालिफिकेशन मेंशन की है क्या ये आपके पास है, तो आप इसमें यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास है। उसके बाद में कि मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट यानी कि आपके पास 10वीं और ITI है तो आप इस ऑप्शन में यस करेंगे। अगर नहीं है, आप 12वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन में नो कर देना। उसके बाद में आर यू हैविंग 60% मार्क्स इन PCM, अगर आपके PCM के अंदर 60% है तो आप यस करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे अगर आप 12वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद फिजिक्स मार्क्स इन 12th, यानी कि फिजिक्स मार्क्स आपके 12th में कितने थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर केमिस्ट्री के मार्क्स कितने थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे और आपके मैथ के मार्क्स कितने थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपकी परसेंटेज काउंट कर ली जाएगी, यानी कि मेन आपके 60% जो है वो PCM के अंदर होने चाहिए। अगर आपके किसी और सब्जेक्ट में कम ज़्यादा भी हो तो कोई इशू नहीं होगा। अब आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, तो आपको फिजिकल कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी होगी। जो कैंडिडेट यहाँ पर जनरल है या फिर SC है या फिर आपके नॉन OBC है उनको यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करना होगा। बट जो कैंडिडेट यहाँ पर बिलोंग करते हैं इन वाली जाति से जो कि है गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगराज, मराठास, तो उनको ये सेलेक्ट करना होगा। जो ट्राइबल है या आदिवासीज है मिजोस और नागालैंड के उनको ये सेलेक्ट करना होगा। और जो ST है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के उनको ये सेलेक्ट करना है। अगर आप ये तीनों में से कोई नहीं है, आप SC ST नॉर्मल स्टेट के हैं या फिर जनरल है या OBC है तो आपको पहले वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी हाइट देखने को मिलेगी जो कि आप पहले ही भर चुके हो, फिर चेस्ट और आपका वेट। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है शुरू से लेकर अब तक वो सभी यहाँ पर आपके सामने है। सभी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लेंगे एक एक करके बहुत ही अच्छे से। और फिर पहले इसमें आपको बताना है कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। आपको आपकी सिटी का नाम देना है। सेंटर प्रेफरेंस, कहाँ पर आप आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो सेंटर आप सेलेक्ट कर लेना। फीस का अमाउंट यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद आपको पे नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन अग्री एंड पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर UPI यानी कि इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहिए आप कर सकते हैं। जैसे आपकी फ़ीस जमा होगी और वो अपडेट हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी आपका फॉर्म फाइनल माना जाएगा। इस तरह से गाइज आप लोग BSF हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।